अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अब ये सारे काम हम लोगों ने कर लिए हैं। प्रोफाइल भी जो है वो बना ली अपनी, प्रॉपरली उसको ऑप्टिमाइज़ भी कर लिया। कंटेंट भी जो है वो पोस्ट करना जो है वो हम लोगों ने शुरू कर दिया। सर्विसेज पेज भी जो है वो सेटअप कर लिया है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है? अब नेक्स्ट हम लोगों ने जॉब्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करना जो है वो शुरू करना है। और मज़े की चीज़ इसके अंदर अभी तक किसी किस्म के कोई कनेक्ट्स अवेलेबल जो है वो नहीं है, कोई पेड जो है वो चीज़ नहीं है। फ्री ऑफ कास्ट आप लोग जो है वो लिंक्डइन के ऊपर जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पे अगर आप लोग टॉप के ऊपर जो है वो देखें तो यहाँ पे हमारे पास जॉब्स बटन ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन के ऊपर सिंपली हम लोगों ने क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? अब कुछ रिकमेंडेड जॉब्स मेरे लिए जो है वो आ रही हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो नॉर्मली हम लोग जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। मैं किसी एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें, ये डिफरेंट किस्म की जॉब्स मेरे पास अपीयर होना जो है वो शुरू हो चुकी हैं। लाइक सीनियर मैनेजर परफॉर्मेंस मार्केटिंग आ गया, सीनियर फेसबुक एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट आ गया, उसके बाद पेड मीडिया मैनेजर। अब ये सारी की सारी जॉब्स बेसिकली जो है वो अवेलेबल हैं। और कब कब पोस्ट हुई हैं हम लोग ये भी देख सकते हैं। लाइक ये एक दिन पहले पोस्ट हुई है। 100 एप्लीकेंट्स ने तकरीबन इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ। रिमोट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, दुबई यूएई के अंदर जो है वो अवेलेबल है। अब सबसे पहले एक चीज़ जो है वो आप लोग याद रखेंगे, आप लोगों ने अपने एरियाज़ को जो है वो नैरो कर लेना है। सो लेट्स सपोज गल्फ़ कंट्रीज़ में जो है वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को गल्फ़ में जो जॉब्स मिली हैं साथ साथ वीज़ा भी ऑफ़र हो जाता है, प्लस रिहाइश या जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर मिल जाती हैं। यूएस या यूके यूरोपियन कंट्रीज़ की हम लोग जो है वो बात करें तो नॉर्मली रिमोट बेसिस के ऊपर आपको जो है वो हायर कर रहे होते हैं। अगर आप लोग उनके साथ वर्किंग करते हुए कोई एक स्पेसिफिक ऐसा पॉइंट आता है जब उन्हें लगता है कि आपको ऑन साइट आना चाहिए, उसके बाद आगे नेक्स्ट चीज़ें आपको जो है वो ऑफ़र की जाती हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर हम लोग जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि यूएस बेस्ड कंट्रीज़ को नहीं हम लोगों ने सेलेक्ट करना, उनकी जॉब्स के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। अब एक और चीज़ इसके अंदर मज़े की ये है, अगर आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल प्रॉपरली बनाई हुई है, प्रॉपर एजुकेशन उसके अंदर ऐड की हुई है, प्रॉपरली आप लोगों ने जो है वो अपना एक्सपीरियंस ऐड जो है वो किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग अपनी प्रोफाइल को यूज़ करते हुए इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पहला काम ये कर लें, आप लोग अपनी प्रोफाइल के ऊपर आएँ और इस प्रोफाइल को एज अ पीडीएफ जो है वो सीवी के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ वैसे सीवी जो है वो बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये सेव टू पीडीएफ की ऑप्शन है, तो आपकी ये एज अ जो है वो सीवी बेसिकली जो है वो डाउनलोड आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल हो जाएगी। लेकिन इसके फॉर्मेट को जो है वो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये फॉर्मेट मुझे चूज़ करना है, ठीक है, ये यहाँ पे अगर देखें तो ये फैसल अब्बास मेरी हेडलाइन आ गई। उसके बाद जो है वो जो लोकेशन आ गई, समरी, उसके बाद ये कंप्लीट समरी मेरे पास आ गई। उसके बाद एक्सपीरियंस आ जाएगा और उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे होते 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 तो ये इसने तकरीबन मेरी कोई 12 पेजेस की सीवी जो है वो इसने बना दी है। और इसी तरह ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टॉप स्किल्स मेरे आ गई, लैंग्वेजेस, सर्टिफिकेशंस, ऑनर एंड अवार्ड्स, पब्लिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग इसने ऑटोमेटिकली जो है वो बना दी है। तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो है कि आप लोग इसी को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं डाउनलोड करनी, कैनवा के ऊपर इमेज बेस के ऊपर जो है वो आप लोग अपनी सीवी बना सकते हैं। गूगल डॉक के ऊपर जाके अपनी सीवी जो है वो बनाएं और उसको डाउनलोड कर लें। दोबारा से जॉब सेक्शन के ऊपर आएंगे। अब मेरे पास सीवी भी जो है वो तैयार है और उसको मैंने अपने पास सेव करके रख लिया है। अब लेट्स सपोज मैं पहली जॉब के ऊपर आया, इसकी सबसे पहले ओवरव्यू चेक करें, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेक करें। अगर आपको लगता है कि हम लोग ये काम कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अब क्वालिफ़िकेशन अगर चेक करूं मैं तो 6 आउट ऑफ 7 स्किल जो है, ठीक है, मेरी प्रोफाइल से मैच हो रही है और मैं इसके लिए एक गुड फिट जो है वो हूँ। तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, इजी अप्लाई के ऊपर आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फो, ये सारी चीज़ें वही पिक करेगा, ईमेल, फ़ोन नंबर, कंट्री। उसके बाद नेक्स्ट ये सीवी जो मैंने ऑलरेडी अपलोड की थी, आप लोग अपलोड रेज्यूमे के ऑप्शन के ऊपर आएँ और जो अभी सीवी जैसे हम लोगों ने डाउनलोड की थी उसको यहाँ पे अपलोड कर दें। उसके बाद कुछ जॉब्स के अंदर जो है वो सम टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स जो है वो दें, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये 68 साल हो गए। उसके बाद रिव्यू ऑप्शन और सिंपली सबमिट एप्लीकेशन,
तो विद इन फ्यू क्लिक्स मैंने इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर दिया है। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट जॉब आ गई, ओप्पो दुबई में है, पेड मीडिया मैनेजर इन्हें चाहिए। अगेन इजी अप्लाई ऑप्शन पे जाना है हम लोगों ने, ये जितनी है सिंपल नेक्स्ट 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 करके, अब ये पता नहीं क्या है तो मैं इसको फ़िलहाल जो है वो डिस्कार्ड ही कर देता हूँ। अच्छा आगे चलते हैं हम लोग, सीनियर मैनेजर परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ठीक है, इसको जो है वो मैं देख सकता हूँ। उसके बाद आगे फेसबुक मीडिया बायर की ऑप्शन मेरे पास और यूनाइटेड स्टेट्स रिमोट जॉब अवेलेबल है। अब नॉर्मली जो यूएस की जॉब्स होती हैं उसके साथ आपको सैलरी वगैरह भी जो है वो लिखी मिल जाती है, कितनी सैलरी ये ऑफ़र कर रहे हैं, रिमोट है, फुल टाइम है, ठीक है, 6 दिन पहले पोस्ट हुई है, 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन इसके ऊपर भी हो चुकी हैं। अगेन ईजी अप्लाई, नेक्स्ट नेक्स्ट, अगेन रिव्यू और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये जितनी भी चीज़ें जो है वो मुझे मेरे पास जॉब्स वगैरह जो है वो अपीयर हो रही हैं, मैं सिंपली नेक्स्ट 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 ऑप्शंस के ऊपर जा रहा हूँ और अप्लाई करता जा रहा हूँ। अब मैंने एक चीज़ जो है वो फाइंड करनी है, ये जितनी जॉब्स थी मुझे यहाँ पे एक चीज़ जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ वो नज़र नहीं आ रही। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, सीनियर पीपीसी मैनेजर, और यहाँ पे मुझे वो पर्सन या वो ऑप्शन मिल गई है। बाकी ऑप्शन सारी उसी तरीके से हैं। ये 56 मिनट्स पहले जो है वो जॉब पोस्ट हुई है इंग्लैंड यूके में, ये ईयरली इसकी सैलरी बनती है, रिमोट है, फुल टाइम है, स्किल गूगल एड्स आई हैं, 8 एप्लीकेंट्स अभी हुए हैं। मैंने इजी अप्लाई, ये जो नॉर्मली हम लोग कर रहे थे, एक दिन के अंदर मैक्सिमम ट्राई करें 8-10 जॉब, इससे ज़्यादा आपने अप्लाई नहीं करना। अच्छा जी, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा और उसके बाद फ्यूचर में आपको स्पॉन्सरशिप वीज़ा जो है वो चाहिए, तो डेफिनेटली चाहिए। रिव्यू, सबमिट एप्लीकेशन। अच्छा अब यहाँ पे मैं आके जो है वो रुक गया, मैंने जॉब के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब ये वो चीज़ जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ, वो सीक्रेट जो है वो डिस्कस करने लगा हूँ जो शायद आपने पहले जो है वो कहीं जो है वो नहीं देखा होगा या ये डिस्कशन जो है वो नहीं हुई होगी। तो यहाँ पे मुझे मिल गया है पर्सन मीट द हायरिंग टीम वाला, वो डायरेक्टली पर्सन जो है वो मुझे मिल चुका है जो इस जॉब के लिए हायरिंग जो है वो कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके साथ वो जो हम लोग पाकिस्तानी अपनी लैंग्वेज में कहते हैं रिश्तेदारी निकालनी है, इसकी नज़रों के अंदर जो है वो आना है। वो किस तरह से जो है वो हम लोग आएंगे, सबसे पहले इसकी प्रोफाइल के ऊपर आएँ, HR एंड टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर है, ठीक है, गुड। मोर बटन के ऊपर आऊँगा और यहाँ से सबसे पहले तो इसको कनेक्शन रिक्वेस्ट, ऐड अ नोट करना चाहें कर सकते हैं, सेंड विदाउट अ नोट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अच्छा ऐड अ नोट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें मैं अगर जो है वो देखना चाहूँ मेरी और इसकी कोई कॉमन चीज़ें हैं, कोई कॉमन ग्रुप्स वगैरह या कुछ भी जो कि नहीं मिल रहा, तो फिर मैं फ़िलहाल के लिए सेंड विदाउट अ नोट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब पहले मैंने जॉब के ऊपर अप्लाई किया, स्टेप्स आप लोगों ने याद रखने हैं, उसके बाद मैंने इसको कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर दिया। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्या करना है, मैंने इसकी एक्टिविटीज़ आनी है और यहाँ पे ट्राई करना है, देखूँ कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर मैं कोई कमेंटिंग कर सकूँ, कुछ भी जो है वो कर सकूँ। तो ये इसने एक इस पोस्ट के ऊपर कमेंट किया हुआ है, ठीक है, किसी और पर्सन की पोस्ट है, यहाँ पे इसने जो है वो अगेन इस पर भी कमेंट किया हुआ है, कमेंट इसकी अपनी पोस्ट जो है वो मुझे कोई ख़ास जो है वो अभी तक नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो ठीक है, कमेंट्स सारे कमेंट्स ही इसने किए हुए, हाँ ये आ गया। अब ये आई एम हैप्पी टू शेयर दैट आई एम स्टार्टिंग अ न्यू पोजीशन एट दिस वन, ठीक है। उस टाइम पे भी इसको 106 जो है वो रिएक्शंस मिले हुए हैं, 15 कमेंट्स हैं। लेकिन अब मसला ये है, ये 2 साल पुरानी है। अब अगर मैं सोचूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, तो सिंपली अपना नेशनल कमेंट जो है वो कर दूंगा बगैर सोचे समझे, कंग्रेचुलेशंस वाला, कि मुबारक हो भाई आपको जो है वो न्यू जॉब मिल गई है, हालांकि 2 साल जो है वो इसको हो चुके हैं। तो ये काम जो है वो मैंने नहीं करना, ठीक है। और मुझे कोई चीज़ ऐसी मिल नहीं रही, चलो एटलीस्ट इसको लाइक तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन और मुझे कोई ऐसा इसका जो है वो बहुत पुराना डाटा है, तो और कोई रिश्तेदारी मेरी बेसिकली निकल नहीं रही। वीडियोस के ऊपर आते हैं, इमेजेस, रिएक्शन, या यही एक काम और कर सकते हैं, ये जो पोस्ट जिस पे इसने कमेंट किए हुए हैं, कोई अगर ऐसा मुझे कमेंट नज़र आता है कि जिसको मैं देख सकूं, अच्छा जी अब यहाँ पे ये वही है ना, हाँ वही है। अच्छा ये भी 1 साल पहले की पोस्ट है इसकी, 1 साल पहले की है, बहुत पुरानी पोस्ट है, तो ये एक्टिव ही नहीं है।
तो इसके साथ रिश्तेदारी निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन खैर जो इसने कमेंट्स वगैरह किए हुए हैं उनको जाके मैं जो है वो एटलीस्ट रिएक्ट वगैरह कर सकता हूँ। अच्छा, अगेन आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मैं कोई और जॉब ऐसी निकालता हूँ जहाँ पे हमें मीट द हायरिंग टीम पर्सन जो है वो मिलता है और उसके साथ हम लोगों ने किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, कैसे कमेंट्स करेंगे, कैसे उसके साथ जो है वो बेसिकली उसकी नज़रों के अंदर आसान लफ्ज़ों के अंदर आना है, ठीक है, वो कैसे करेंगे। अब ये एक नेक्स्ट मुझे जो है वो पर्सन मिल गई है मीट द हायरिंग टीम में, और इनकी प्रोफाइल को ओपन करता हूँ। लेट्स सपोज इनकी जॉब के ऊपर भी मैंने अप्लाई किया, उसके बाद ये इनकी एक्टिविटी आ गई। ये अब पहले पर्सन से ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे अब देखें 5 दिन पहले है, आई एम करंटली रिक्रूटिंग फॉर पोजीशन, दिस वन आ गया। उसके बाद एसईओ मैनेजर की जॉब 5 दिन पहले की थी। उसके बाद अकाउंट डायरेक्टर आ गया और मुख्तलिफ चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे जो है वो मैंने क्या करना है, ठीक है। अब ये अगर जॉब जो है वो पेड मीडिया मैनेजर थी, ठीक है, गुड, मैं इसके ऊपर इजी अप्लाई जॉब पे आया, नेक्स्ट रिव्यू किया, सबमिट एप्लीकेशन। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, लेट्स सपोज इस पोस्ट के ऊपर लाइक कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो थी एसईओ वाली, इसके ऊपर लाइक कर दिया और मैं पोस्ट देखता हूँ, व्हेन आई थिंक ऑफ ब्रांड पार्टनरशिप दैट आर आउट देयर बट मेक सेंस, दिस इज़ व्हाट आई एम टेकिंग दिस ग्रुप। ये ग्रुप की उन्होंने जो है वो बात जो है वो की हुई है। और देखते हैं हैप्पी फ्राइडे। तो मोस्टली इन्होंने क्या किया हुआ है, जॉब से रिलेटेड ही चीज़ें। अब ये वो जॉब है जिसके अंदर मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, सैलरी ईच एंड एवरीथिंग, इवन इन्होंने ईमेल की हुई है। अब नेक्स्ट लेवल पे ये चीज़, अगर मुझे ये जॉब चाहिए, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे सिर्फ इनको सेंड करके जो है वो बैठ जाऊँगा कि ठीक है मैंने तो जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है, तो ये तो ऑलरेडी जो है वो 96 लोगों ने किया हुआ है। पिछली जॉब्स के ऊपर जब हम लोग गए थे, मोर देन 100 लोगों ने उन जॉब्स के ऊपर जो है वो अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे भी मोस्टली लोग क्या करते हैं, अप्लाई 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 जो है वो करते रहते हैं। यहाँ पे भी उसने लिखा हुआ है कि पर्सनलाइज एप्लीकेशन जो है वो सेंड करनी है, तो ये ईमेल है, इस ईमेल के ऊपर करें। ये छोटे छोटे हिडन सीक्रेट्स हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब्स नहीं मिलती। उनसे पूछे, सर मैंने सैकड़ों जॉब्स के ऊपर जो है वो अप्लाई किया था, रिस्पॉन्स नहीं आया। ये इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं देखते। तो मैंने क्या करना है, इनको अपनी CV विद पर्सनलाइज मैसेज इस जो है वो ईमेल के ऊपर भी सेंड करूंगा। यहाँ पे भी इन्होंने यही जो है वो लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब किसी भी जॉब के ऊपर मुझे 3-4 लाइक से ज़्यादा जो है वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके जो चैट GPT पे हम लोगों ने जो है वो एक कंटेंट बनाया हुआ था, दोबारा एक न्यू थ्रेड में स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे मैं करूँगा एक्ट एज अ कोल्ड DM expert who is actively seeking different jobs on LinkedIn, ठीक है। your experience, you need to write the comment to engage with potential recruiter. I am going to share their post and you need to write a thoughtful, engaging and personalized comment on that. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये पोस्ट आ गई और ये मैंने लिख दिया। तो अब ये बेसिकली चैट GPT क्या करेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली जॉब है, मैक्सिमम यहाँ पे लोग क्या कर रहे होंगे, इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, इस तरह के मैसेजेस जो है वो कर रहे होंगे। इस तरह के मैसेजेस के ऊपर कोई इंगेज जो है वो पर्सन आपसे जो है वो कभी भी जो है वो इंगेज नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने जो है वो इसको जो है वो देखना है कि किस तरीके से आप लोग इसको जो है वो कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, दोबारा एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं और देखते हैं
ये हमारे लिए क्या कमेंट्स जो है वो बनाता है। वैसे जितनी देर ये कमेंट जनरेट करता है तो हम लोगों ने क्या करना है, डेली बेस के ऊपर ये एक एक्टिविटी जो है वो बनानी है कि हम लोग जो है वो क्या करते जाएंगे, इस तरह की ये चीज़ें जो है वो कंबाइन करते जाएंगे। ठीक है, इट्स अ ग्रेट टू सी। अब ये बहुत बड़ा कमेंट हो गया, मैं इसको बोलूँगा प्लीज़ मेक इट शॉर्ट। दोबारा रीजनरेट। दिस रोल साउंड एक्साइटिंग विद माई एक्सपीरियंस मैनेजिंग और दिस वन। ठीक है, आई एम नॉट अप्लाइंग फॉर जॉब हेयर, आई जस्ट वांट टू कनेक्ट विद हर। ठीक है, ये क्योंकि ये जॉब से रिलेटेड जो है वो कर रहा है, तो हम लोगों ने जो है वो बेसिकली क्या करना है, जॉब अपना एक्सपीरियंस कुछ भी बयान नहीं करना, सेलिंग नहीं करनी, हम लोगों ने ये चीज़ जो है वो याद रखनी है। ठीक है, आई यहाँ पे देखें, आई केम अक्रॉस योर पोस्ट एंड वांटेड टू कनेक्ट योर वर्क इन पेड सर्च और दिस वन। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, यहाँ पे आया कमेंट और ये आ गया। अब ये बेसिकली रिक्रूटमेंट है। ठीक है, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट है कंपनी के अंदर, ये पेड मीडिया स्पेशलिस्ट या इसमें नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, कंसल्टेंट एट दिस वन, यहाँ पे मैंने इसको जो है वो रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, कंपनी नेम साउंड्स रियली इम्प्रेसिव, और उसके बाद अगेन वाइट स्पेस दे दें। ठीक है, और कमेंट जो है वो करते हैं। चले, ये कमेंट जो है वो मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने जो है वो यहाँ पे सीवी भी जो है वो इनको सेंड कर देनी है। अब ये वो सीक्रेट है जिसके अंदर मैं ऑटोमेटिकली इस पोटेंशियल रिक्रूटर की नज़रों के अंदर जो है वो आ जाऊँगा, क्योंकि जॉब पे सारे अप्लाई कर रहे हैं और वो मोर सीम्स लाइक अ रोबोटिक मैसेज जो है वो आप कर रहे हो, मैं अवेलेबल हूँ, आई एम इंटरेस्टेड। वो तो बेसिकली ऐसे ऐसे सीवी करके आप फेंक रहे हैं। ये काम जो है वो आप लोगों ने नहीं करना, इन लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, डेवलप करना है। अब एक और काम आप लोग कर सकते हैं जो कि मैंने बेसिकली किया हुआ है अपने लिए। अब ये जितने भी रिक्रूटमेंट रिलेटेड लोग हैं, इन सब की आप लोग, जो हम लोग शुरू से चल रहे हैं कि एक लिस्ट बना के जो है वो रखें, तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, यही जो हमारे पास जो है वो आ रहा था, जिस तरह इन्फ्लुएंसर की एक लिस्ट बनाई थी, तो हम लोग क्या करेंगे, ये रिक्रूटर की भी जो है वो एक लिस्ट जो है वो बना के रख लेंगे, जो कि आगे हमारे पास काम आएगी। क्योंकि अभी इन्होंने सिर्फ एक जॉब पोस्ट की है, आगे हो सकता है मज़ीद जॉब पोस्ट करें। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, 25-30 लोग रिक्रूटर्स जो बेसिकली पेड मीडिया से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड लोगों को फ्रीक्वेंटली हायर करते रहते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ को जो है वो आगे सोशल मीडिया प्रोवाइड करते हैं, उनकी लिस्ट बना के जो है वो हम लोग जो है वो रख लेते हैं, और बाद में फिर डायरेक्टली उनकी प्रोफाइल के ऊपर जाके वहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अभी हम लोगों ने जॉब सेक्शन जो है वो बेसिकली डिस्कस किया है, ये अभी बहुत लॉन्ग चलेगा जॉब्स के ऊपर। सिर्फ जॉब सेक्शन को किस तरह से आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। आगे आने वाली मज़ीद वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग लिंक्डइन से अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में।